हाय एवरीवन, मैं हरिंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। आज बेटा हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। आज बेटा मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस का पूरा आपका इसमें कैसे एरर आती है, किस तरीका से एरर को फाइंड करते हैं, सभी चीज मैं आपको करा दूंगा। ये वीडियो बेटा आपके लिए यूजफुल रहेगी, एनडीए के लिए, एयरफोर्स के लिए, एयरफोर्स एक्स और वाई दोनों ग्रुप के लिए, साथ में सीडीएस के लिए और इसके बाद सीजीएल के, एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं सभी के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास रहने वाली है बेटा। पहला टॉपिक जो मैं करता हूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात। बेटा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करता हूं बेटा। फर्स्ट मेरा स्टार्ट होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है बेटा? जो प्रेजेंट में चल रहा होता है, जो इस समय चल रहा है उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं बेटा। इसमें क्या होता है बेटा? इसमें हेल्पिंग वर्ब जो यूज होती हैं, हेल्पिंग वर्ब जो यूज होती हैं बेटा वो होती है इज, एम, आर। इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब होती है बेटा। एक वचनकर्ता के साथ, एक वचनकर्ता के साथ इज यूज होता है और बेटा आई के साथ हमेशा एम यूज होगा और बहुवचनकर्ता के साथ, बहुवचनकर्ता के साथ बेटा आर यूज होता है। क्लियर है? इसमें तीन हेल्पिंग वर्ब होती हैं, इज, एम, आर। बेटा पहला पॉइंट ये। नंबर दो, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ा जाता है। बेटा क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ा जाता है। बेटा इसका स्ट्रक्चर क्या है? मैं पॉजिटिव टेंस का स्ट्रक्चर बताता हूँ बेसिक से। बेटा मैं हर चीज़ आपको बेसिक से समझाता हूँ, उसके बाद में मैं आपको कुछ इसमें एडिशनल कराता हूँ। जैसे बेटा अगर मैं पॉजिटिव टेंस की बात करूँ, पॉजिटिव टेंस की बात करूं तो बेटा सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। फिर बेटा हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे? हम करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। प्लस बेटा फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही बेटा आईएनजी जुड़ता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी लगता है। उसके बाद बेटा आपका आता है ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या आता है बेटा? आपका ऑब्जेक्ट होता है। हेल्पिंग वर्ब में आपका कुछ भी हो सकता है, इज हो सकता है, इज, एम, आर। बेटा इनमें से कोई सी भी आपकी हेल्पिंग वर्ब हो सकती है। बेटा मैं अब इसी का नेगेटिव बताता हूं आपको। नेगेटिव में क्या होती है? नेगेटिव में क्या होता है बेटा? नॉट का यूज किया जाता है, नहीं का यूज किया जाता है। उसमें क्या होगा? सब्जेक्ट होगा प्लस इज, एम, आर में से एक होगा, प्लस उसके बाद नॉट लगेगा बेटा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव लगेगा। क्लियर बेटा? क्या होता है? सब्जेक्ट आता है, इज, एम, आर में से कोई सा भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लेते हैं। उसके बाद नॉट आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। उसके बाद बेटा आपका ऑब्जेक्टिव आता है। अगर मैं इंटरोगेटिव की बात करता हूं बेटा, इंटरोगेटिव की अगर मैं बात करूं तो इज, एम, आर में से एक आएगा, फिर आएगा बेटा आपका सब्जेक्ट, देन उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी बेटा प्लस ऑब्जेक्ट। अगर बेटा अगर इंटरोगेटिव में ही मेरा नेगेटिव दे रखा है, इंटरोगेटिव में ही मेरा नेगेटिव दे रखा है तो बेटा मैं क्या करूंगा? इंटरोगेटिव में अगर मेरा नेगेटिव पार्ट दे रखा है तो इज, एम, आर में से तो बेटा एक आएगा ही आएगा, इज, एम, आर में से एक आएगा। उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर आता है बेटा आपका नॉट। फिर क्या आता है आपका? नॉट। याद रखना, इज, एम, आर के तुरंत बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद आता है नॉट, फिर आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बेटा आईएनजी ऐड करना है, प्लस उसके बाद ऑब्जेक्टिव। अगर बेटा WH परिवार का, WH परिवार का कोई सदस्य आता है इंटरोगेटिव में ही, अगर WH परिवार का कोई सदस्य आता है तो बेटा हम सबसे पहले क्या लेंगे? WH परिवार के सदस्य को लेंगे। उसके बाद इज, एम, आर में से एक, इज, एम, आर में से एक लेंगे बेटा। फिर उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन उसके बाद में ऑब्जेक्टिव होता है। बेटा जो ये स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। बेटा जो मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं में से पूछे जाते हैं, मोस्टली इन्हीं में से पूछे जाते हैं। मैंने आपको सभी तरीका के यहाँ करा दिए। पॉजिटिव में क्या है? सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्टिव लगा होता है। नेगेटिव का क्या होता है बेटा? हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट आता है, नॉर्मली उसी की तरह होता है, पॉजिटिव की तरह। इंटरोगेटिव में क्या होता है बेटा? इज, एम, आर में से, इज, एम, आर में से एक शब्द आगे आ जाएगा सब्जेक्ट के हिसाब से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सेम कंडीशन प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद में इंटरोगेटिव में ही अगर बेटा नॉट आ जाता है, इंटरोगेटिव में ही अगर नॉट आ जाता है
इज एम आर में से एक लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस उसके बाद ऑब्जेक्टिव। अब बेटा अगर इंटरोगेटिव में डब्ल्यू एच परिवार का कोई सदस्य आ जाता है, डब्ल्यू एच परिवार का कोई सदस्य आ जाता है, तो मैं डब्ल्यू एच परिवार का सदस्य लूंगा प्लस उसके बाद में इज एम आर प्लस उसके बाद में सब्जेक्ट देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्टिव। इस स्ट्रक्चरों पर ही मैं अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को डिफाइन करता हूं बेटा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इसी पर डिफाइन हो जाता है बेटा। मेरा कॉन्सेप्ट आपको इंग्लिश के 12th क्लास का लेवल नहीं पढ़ाना है, वहाँ नहीं आएगा कि आप इसकी सेंटेंस बनाओ। वो क्या दे देगा, एक पर्टिकुलर आपको सेंटेंस दे देगा, उसमें कहेगा एरर साटिए, इसमें एरर कहाँ है, या बेटा फिल इन द ब्लैंक दे देगा। बेटा ये 12 टेंस है, 12 टेंसों का अगर तुम आंकड़े लगाते हो ना किसी भी कंपटीशन में, ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी क्वेश्चंस पुटअप होंगे बेटा वो इनसे जरूर रिलेटिव क्वेश्चंस होंगे, इनसे जरूर रिलेटिव क्वेश्चंस होंगे। ठीक है बेटा। अब मैं आपको इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बेटा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अब मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं। मैं आपको कुछ बेसिक एग्जाम्पल कराऊंगा, उसके बाद फिर आपको कंपटीशन में पूछे गए एग्जाम्पल कराऊंगा। ठीक है बेटा। वहां पर हमें एरर फाइंड करनी है कि वहां किस तरीका की एरर है, कहां वो एरर आ रखी है। ठीक है बेटा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा। आप इंग्लिश को हल्के में मत समझो बेटा, अगर हम धीरे धीरे तैयारी करेंगे तब जाके हमारी तैयारी होगी। रीज़न क्या है बेटा, हमारे माइंड ने और हमारे मुंह ने हिंदी को एक्सेप्ट कर लिया, हमारे जावड़े, हमारे दांत, हमारे गले ने क्या कर लिया है, हिंदी को एक्सेप्ट कर लिया है। हम हिंदी में ही सोचते हैं और हिंदी में ही काम करते हैं। अगर हमने एक बार इंग्लिश की तरफ मुंह करके मुड़े ना हम, तो ये लगा लेना इंग्लिश से बेटर लैंग्वेज कोई नहीं है। इतनी सस्ती लैंग्वेज है, आसानी से आप समझ जाओगे बेटा। क्लियर है। और बेटा एक और बात बताऊं, हिंदी इंडिया में बोली जाती है, आउट ऑफ इंडिया में हिंदी नहीं बोली जाती। भारत में ही आप काफ़ी राज्य देख लो बेटा, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां हिंदी ना के बराबर बोली जाती है, वहां उस राज्य की भाषा बोली जाती है। तो अगर बेटा आपकी इंग्लिश पर पकड़ अच्छी है, आप ऑल ओवर इंडिया, आउट ऑफ इंडिया कहीं चले जाओ, अगर आपकी इंग्लिश पर पकड़ अच्छी है ना तो तुम वहाँ आसानी से स्टेबल कर लोगे। अगर तुम्हारी इंग्लिश सही नहीं है तो बेटा आप स्टेबल नहीं कर पाओगे। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इंग्लिश में आप सभी इंटरेस्ट अपना दिखाइए। देखते हैं बेटा एरर किस तरीक़ा से आती है। मैं नॉर्मल एग्जाम्पल लूँगा पहले, फिर उसके बाद मैं हाई लेवल के एग्जाम्पल लूँगा। जो मैं एग्जाम्पल यहाँ ले रहा हूँ ना बेटा, वो सभी पेपर सेटों के एग्जाम्पल हैं। ठीक है बेटा। देखते हैं क्या होता है बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है बेटा, इनमें हमें एरर फाइंड करनी है। इसमें एरर कहाँ पर है, इसमें एरर फाइंड करनी है। ये एरर कहां पर है बेटा, पहला देखो, चिल्ड्रन आर मेकिंग ए नॉइज इन द हॉल। बच्चे जो हैं हल्ला मचा रहे हैं, कहां पर, हॉल में। बेटा यहां एरर कहां पर, ये देखो बेटा यहां पर जो एरर है वो मेकिंग में एरर है बेटा, यहां एरर है। यहां एरर क्या है बेटा, एरर सुनो, अगर किसी वर्ब का लास्ट अक्षर ई आ रहा हो, यदि किसी वर्ब का लास्ट अक्षर ई आ रहा हो तो आईएनजी जब उसमें हम जोड़ते हैं तो ई को हटा देते हैं। अगर आईएनजी हम उसमें जोड़ते हैं तो ई को हटा देते हैं। यहां क्या MEKE मेक, और आईएनजी जुड़ रहा है तो यहां में क्या एरर है बेटा, इसमें ई हटेगा, क्या आ जाएगा MEKING मेकिंग ए नॉइज इन द हॉल। अब सही है बेटा, द चिल्ड्रन आर मेकिंग ए नॉइज इन द हॉल। कहां एरर है, ई में एरर है बेटा। जब भी किसी भी वर्ब में आईएनजी लगाई जाती है, अगर वर्ब का सबसे लास्ट का अक्षर ई है तो ई को हम हटा देते हैं। क्लियर बेटा। दूसरा देखो, यू आर गिवन एग्जामिनेशन, यू आर गिवन एग्जामिनेशन। बेटा देखो इसमें क्या एरर है, यू आर गिवन एग्जामिनेशन। बताओ इसमें क्या एरर है, देखो बेटा एरर बताओ। यू आर गिवन एग्जामिनेशन, बेटा ध्यान से देखो, यू आर गिवन एग्जामिनेशन, नो इंप्रूवमेंट, कोई भी एरर नहीं है बेटा इसमें, बेटा इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है। अगला देखो, द जज आर नॉट हेयरिंग द केस, द जज आर नॉट हेयरिंग द केस। बेटा एक बात बताओ, जज तो यहां एक है और एक वचनकर्ता के साथ हम क्या लाते हैं, आर नहीं आता बेटा, क्या आता, इज आता है। क्या आता है, इज आता है। द जज इज नॉट हेयरिंग द केस। क्लियर। अगला देखो, वी आर नॉट वेटिंग फॉर माई फ्रेंड, वी आर नॉट वेटिंग फॉर माई फ्रेंड। बेटा इसमें एरर बताओ कहां पर है,
वी आर नॉट वेटिंग फॉर माई फ्रेंड। बेटा बी के साथ अपने की स्पेलिंग आवर आती है, यहां पर क्या आएगी, आवर फ्रेंड। वी आर नॉट वेटिंग फॉर आवर फ्रेंड्स। क्लियर बेटा। अगले में देखो, द विटनेस इज नॉट स्पीक द ट्रुथ। द विटनेस इज नॉट स्पीक द ट्रुथ। बेटा ये मुझे दिख रहा इज जैसे ही आया, ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो वर्ब में क्या लगेगा, आईएनजी लगेगी। तो बेटा यहां पर एरर कहां पर है, स्पीक नहीं आएगा बेटा, क्या आएगा, स्पीकिंग। क्या आएगा, स्पीकिंग। इसकी एरर कहां पर है, स्पीक में एरर है। अब देखो बेटा छठा क्वेश्चन, इसमें क्या है, इज द रिवर फॉलोइंग इन द ब्रिज। इज द रिवर, क्या रिवर फॉलोइंग इन द ब्रिज, ब्रिज में बह रही है। अरे भैया ब्रिज के नीचे बह रही होगी, तो यहां क्या आएगी बेटा, इनकी जगह क्या आएगा, अंडर। एरर कहां पर है, अंडर, अंडर द ब्रिज। बेटा किसी भी ब्रिज के नीचे ही नहर बहती है, नहर, नदी, नाले हमेशा पुल के नीचे ही बहते हैं, पुल पे नहीं बहते। तो ठीक है, इज द रिवर फॉलोइंग अंडर द ब्रिज। अब सही है बेटा। अगला देखो, अगले में क्या है, आर यू गोइंग नॉट टू दिल्ली टुडे। आर यू गोइंग नॉट टू दिल्ली टुडे। बताओ इसमें क्या दिक्कत है भैया, इसमें दिक्कत बताओ भैया, बताओ। आर यू नॉट गोइंग टू दिल्ली, बेटा दिक्कत बताओ। बेटा इसमें दिक्कत ये है, आर यू, इसका स्ट्रक्चर क्या था, डब, इसमें इज एम आर में से पहले फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर गोइंग आएगा। बेटा सब्जेक्ट के बाद में दे रखा नॉट। नॉट कहाँ आता बेटा, नॉट यहाँ आता। टेंस क्या बनेगा, आर यू नॉट गोइंग टू द दिल्ली। क्लियर बेटा, आर यू नॉट गोइंग टू द दिल्ली टुडे। बेटा इसका करेक्ट ये होता, यू के बाद क्या आता बेटा, नॉट आता। नॉट की गलत पोजीशन दे रखी है वहां पर। अगला क्या है, और बेटा इसमें एक एरर हो रहा है, एक क्वेश्चन मार्क की कमी है इसमें। क्लियर, यहां पर क्या है, ये नॉट पहले आ जाएगा क्योंकि इज एम आर में से एक आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन उसके बाद ऑब्जेक्टिव आता है। आठवां क्या है, इज द गोल्ड स्मिथ मेक योर रिंग। इज द गोल्ड स्मिथ मेक्स योर रिंग। अब बताओ भैया इसमें क्या है, इज लग गया, इज लगते ही क्या पता पड़ गई मुझे, अरे इज लगते ही पता पड़ गई, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। बेटा जब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी नहीं लगेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या, मेक। बेटा जब मैं इसमें आईएनजी लगाऊंगा तो ई को, यहाँ एरर है बेटा, आईएनजी लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, MEKING। बेटा क्या होगा, ई हट जाएगा, ई क्या होगा बेटा, हट जाएगा। अब क्लियर है, अब पढ़ लो। चिल्ड्रन आर मेकिंग ए नॉइज इन द हॉल, यू आर गोइंग एग्जामिनेशन। बिल्कुल करेक्ट था बेटा ये। द जज इज नॉट हियरिंग द केस, वी आर नॉट वेटिंग फॉर, माई की जगह क्या आएगा, आवर फ्रेंड्स। द विटनेस इज नॉट स्पीक था, आईएनजी लगेगा क्योंकि बेटा इज ने क्या बता दिया, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ट्रुथ, इज द रिवर फॉलोइंग इन द ब्रिज। बेटा ब्रिज में कभी नहीं बहती, ब्रिज के नीचे बहती है, तो अंडर आएगा बेटा। आर यू गोइंग नॉट, बेटा नॉट हमेशा क्या होता है, इज एम आर में से एक आएगा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये जगह गलत दे रखे, तो ये उठकर यहाँ आएगा। आठवें में क्या है, इज दिस गोल्ड स्मिथ, सुनार जो है, गोल्ड स्मिथ मेक योर रिंग। बेटा मेक नहीं आएगा क्योंकि यहाँ क्या आ गया, इज आ गया, तो मेक की जगह क्या यूज करेंगे, मेकिंग, मेकिंग योर रिंग। क्लियर बेटा। आगे देखते, आगे कुछ एग्जाम्पल और करते हैं। बताओ बेटा इनमें एरर बताओ, इसमें एरर बताओ, एरर क्या है। पहले में, इज सी नॉट रीड ए नॉवल इन द क्लास। बेटा क्वेश्चन मार्क, फर्स्ट एरर। आगे देखो, इज सी नॉट रीड, बाबू इज आया है, इज का मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो बेटा पहली एरर कहाँ है, यहाँ है, यहाँ कहा जाएगा रीडिंग। अब सही है बेटा, इज सी नॉट रीडिंग ए नॉवल इन द क्लास। क्लियर बेटा। अगला देखो, अगले में क्या दिक्कत है, वेयर दीज बॉयज आर गोइंग टूडे, वेयर दीज बॉयज आर गोइंग टूडे। बताओ बेटा इसमें एरर कहां पर है, अरे बेटा WH परिवार का सदस्य है, WH परिवार के सदस्य के बाद में तुरंत क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आती है ना बेटा, तो ये कहां आ जाती, यहां आती, यहां होता आर, और यहां पर ये हट जाएगा। अब चेक करो, वेयर आर दीज बॉयज गोइंग टूडे। अब सही है बेटा। आगे देखो, थर्ड में क्या है, वेयर आर यू
न्यूज़पेपर वाइंग। बेटा देखो इसे सही से पढ़ो, इस पर क्या लिखा हुआ है, वेयर, WH परिवार आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, आपका सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आनी चाहिए। तो बेटा वाइंग क्या आएगा, यहाँ आएगा BUYING। बेटा वाइंग आपका यहाँ आएगा, वाइंग वहाँ नहीं आएगा। क्लियर है बेटा, BUYING वाइंग न्यूज़पेपर, ये जगह रिप्लेस होकर कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। वेयर आर यू वाइंग न्यूज़पेपर, एरर कहाँ पर है, वाइन में, वाई में प्रॉब्लम है बेटा। द पुलिसमैन आर गेट डाउन वन बाई वन। बताओ इसमें क्या एरर है, तुम खुद सोच के बताओ यार, इसमें क्या एरर है, इसमें सोचकर खुद बताओ आप क्या एरर है। बेटा इसमें जो एरर है ना मेरे लाल एरर है वर्ब में। वर्ब में एरर क्या है बेटा, अगर कोई शब्द, कोई वर्ब ऐसी आ रही है जिसके लास्ट अक्षर से पहले AEIOU इनमें से अगर कोई सा शब्द आ जाता है तो लास्ट का अक्षर क्या होता है, दो बन जाते हैं वो। तो बेटा गेट, GET गेट, गेट से अब क्या बन जाए, गेटिंग, GETTING। बेटा गेटिंग में चेंज हो जाएगा, यहाँ ये एरर है। अगला देखो, सम पॉलिटिक्स आर सिट है बेटा, SITING लग रहा है, तो बेटा क्या होगा, यहाँ भी सेम एरर है। सेम एरर का मतलब SITTING, सिटिंग इन द ट्रक। क्लियर है बेटा। अगला देखो, हिज फ्रेंड्स इज गोइंग बैक टू देयर विलेज। बताओ बेटा, हिज फ्रेंड्स का मतलब बहुत सारे हैं, तो बेटा आर इज थोड़ी आएगा, आर आएगा। हिज फ्रेंड्स आर गोइंग बैक टू देयर विलेज। क्लियर है बेटा, इसमें ये एरर है। बेटा आपका एयरफोर्स का पेपर हो, चाहे आपका किसी भी एग्जाम का पेपर हो, ये मत सोचो कि ये छोटी छोटी एरर है। बेटा इन्हीं छोटी छोटी एररों से क्या होता है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट तैयार होता है। ठीक है बेटा, अब चलते हैं कुछ और एरर लेते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट एरर हैं जो पेपर सेटों में पूछी गई हैं। बेटा चलो पहले मैं टाइप करता हूं, फिर देखना बेटा क्या है। बेटा ये चारों एग्जाम्पल NDA में आए हुए एग्जाम्पल हैं। बेटा ये जो एग्जाम्पल हैं ये NDA के एग्जाम्पल हैं, NDA और CDS। NDA और CDS में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, देख लो बेटा, कुछ भी चेंज नहीं है। अगर आपने पहले वाली टेंस कर लिए तो बेटा ये भी कर लोगे। देखो बेटा पहले में एरर बताओ आप, पहले में एरर का है, व्हाई यू कॉपी योर होमवर्क फ्रॉम समवन एल्स। बताओ एरर A पार्ट में एरर है, B पार्ट में एरर है, C में या D में, बताओ क्या कहाँ एरर है बेटा। बेटा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, WH परिवार जब आता है, मैं स्ट्रक्चर लिखता हूँ, WH परिवार जब आता है उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर आपका सब्जेक्ट आता है, फिर आपका वर्ब में ING लगती है, देन उसके बाद ऑब्जेक्टिव आता है। बेटा ये है WH परिवार का स्ट्रक्चर जो सबसे पहले मैंने आपको लिखाया था। यहाँ WH परिवार का सदस्य आ गया, पर WH परिवार के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए थी, पर इसमें हेल्पिंग वर्ब मिस है, हेल्पिंग वर्ब इसमें दी नहीं है। तो बेटा यू है, तो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, आर। अब सही है बेटा, वाई आर यू कॉपी योर होमवर्क फ्रॉम समवन एल्स। अब सही है बेटा, एरर कहाँ पे थी, इसमें भैया मिस था, क्या, हेल्पिंग वर्ब। सेकंड देखो बेटा अगला क्या है, सम ऑफ अस आर प्लान टू गो फॉर ए मूवी टुनाइट। कुछ दोस्तों ने प्लान किया मूवी में जाने के लिए, ठीक है। इसमें एरर बताओ बेटा क्या है, मुझे यहाँ आर दिखा, मैंने कहा भाई आर है, आर का मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो बेटा इसमें वर्ब कहाँ है, और वर्ब में क्या लगना चाहिए, ING लगना चाहिए। वर्ब है बेटा प्लान, वर्ब है बेटा प्लान, और प्लान में क्या लगनी चाहिए थी बेटा, ING लगनी चाहिए थी, तो लगाओ बेटा। एरर कहाँ पर है, प्लान बार, इसकी कैसे हुई, PLANN ING, प्लानिंग। क्या होगा बेटा, PLANN आएगा, डबल N क्यों आएगा, क्योंकि N से पहले क्या है बेटा, A है, PLANN ING, प्लानिंग टू गो फॉर ए मूवी टुनाइट। अब सही है, इसमें एरर कहाँ पर है बेटा, इसमें एरर B में है, इसमें एरर A में थी। अगला देखो, मोस्ट चिल्ड्रंस आर लाइक आइसक्रीम। बहुत सारे बच्चों को आइसक्रीम पसंद है। बेटा एक चीज़ याद रखना, कुछ वर्ब में कुछ ऐसे टेंस होते हैं, कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिनमें ING नहीं लगता, जैसे लाइक। अरे भाई सीधी सी बात है, मोस्ट चिल्ड्रन आर लाइकिंग, कर रहे हैं, काफ़ी बच्चे आइसक्रीम पसंद कर रहे हैं। अबे ये क्या बात हुई,
या तो पसंद करते हैं या पसंद नहीं करते, हाँ या ना में जवाब है इनका। तो बेटा क्या होगा, मोस्ट चिल्ड्रन आर लाइक, बेटा लाइक में आईएनजी नहीं लगता, याद रखना लाइक में आईएनजी नहीं लगता। बहुत सी ऐसी वर्ब हैं जिनमें आईएनजी नहीं लगता। आपने कभी आई लाइकिंग देखा है, आई लाइकिंग यू, आई लाइक यू सीधे कहते हैं मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, या तो पसंद करता हूँ या पसंद नहीं करता, आई लाइक यू। क्लियर बेटा। तो यहाँ क्या आएगा बेटा, इसमें एरर क्या है, लाइकिंग, LIKE। अब सही है बेटा, मोस्ट चिल्ड्रंस आर लाइक आइसक्रीम। क्लियर। अगला देखो बेटा, अगले में क्या है, चौथा है आई एम हैविंग 2 सिस्टर, मैं 2 बहन रख रहा हूँ। आई हैव, पता नहीं क्या टेंस में मतलब है यार, क्या निकल रहा है सेंस। बेटा आई के साथ ए हमारा, सही बात है, हैविंग नहीं आता है, वो 2 बहन रखता है, या तो 2 बहन हैं या नहीं है। तो बेटा बिल्कुल इसकी जो कंडीशन है लाइक की तरह है। तो बेटा यहाँ पर ना तो एम आएगा ना ही हैविंग आएगा, क्या आएगा, आई हैव। क्या आएगा बेटा, आई हैव 2 सिस्टर, मेरे 2 बहन हैं, आई हैव 2 सिस्टर। एम और हैविंग नहीं आएगा। बेटा ये चारों के चारों क्वेश्चन एनडीए और सीडीएस में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। बेटा ये भी 4 क्वेश्चन मुझे पता कहाँ से मिले, कम से कम 10 क्वेश्चन पेपर देखने के बाद में ये 4 टेंस मिले तुम्हारे लायक, किसी पेपर में आए नहीं है, काफ़ी सर्च करने पे मिले बेटा, तब जाके मुझे एनडीए और सीडीएस के एग्जाम में मिले, एग्जाम पेपर सेटों में मिले। क्लियर है बेटा। आगे देखते हैं, इसके बाद जो आता है टेंस, इसके बाद आता है बेटा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बाद कौन सा टेंस आता है बेटा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि बेटा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अगर कोई टेंस आ जाता है तो तुम उसमें से आसानी से एरर फाइंड कर लोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब क्लियर है बेटा। अब चलते हैं आगे, अगला जो टॉपिक है मेरा वो है पास्ट कंटिन्यूअस। कौन सा टॉपिक है बेटा, पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस का केवल मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, कल आपको इसकी एरर दिखानी बताऊंगा बेटा, आज मैं इसे करा रहा हूँ और पास्ट कंटिन्यूअस का आपका कॉन्सेप्ट लिखवा रहा हूँ। क्लियर। पास्ट कंटिन्यूअस किस तरीक़ा से स्ट्रक्चर बनता है, क्या होता है बेटा। पास्ट कंटिन्यूअस जो टेंस होता है, पास्ट होता है भूतकाल में, भूतकाल का मतलब जो निकल गया टाइम, तो वहाँ सहायक क्रिया 2 बनती है, हेल्पिंग वर्ब वहाँ क्या बनती है बेटा, हेल्पिंग वर्ब बनती है वहाँ 2, एक हेल्पिंग वर्ब बनती है वाज और एक बनती है वर्ब, एक वचनकर्ता के संग वर्ब। बेटा मैं लिख दे रहा हूँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, इतना लिखे, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बेटा इसमें जो हेल्पिंग वर्ब बनती है, हेल्पिंग वर्ब जो बनती है बेटा वो बनती है वाज और वर। क्या बनती है, वाज और वर, इसकी हेल्पिंग वर्ब बनती है। वाज एक वचनकर्ता के साथ आता है बेटा, वाज किसके साथ आएगा, एक वचनकर्ता के साथ, और वर किसके साथ आएगा, बहुवचनकर्ता के संग, जिससे हमें ये पता चलता है कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी जनसंख्या है। और वाज किसके साथ आएगा बेटा, एक वचनकर्ता के साथ। बेटा इसकी सेम कंडीशन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरह है, इसमें जो सहायक क्रिया यूज होती है वो वाज वर यूज होती है, और बेटा जो मेन वर्ब यूज होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाया जाता है, आईएनजी लगाया जाता है। इन टेंसों की पहचान बहुत अच्छी होती है, लास्ट नाइट, लास्ट डे, यस्टरडे, एगो, इस तरीक़ा के टॉपिक्स होते हैं, पॉइंट होते हैं, जिससे हमें डायरेक्टली पता चल जाता है कि ये कौन सा टेंस है। पहले नंबर बात, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की सबसे बेस्ट पहचान तो यही होती है कि टेंस में बाज वर्ब या कहीं ना कहीं आईएनजी दे रखा होगा। अगर ये नहीं दे रखा है तो बेटा यस्टरडे टाइम भी दे रखा होगा, यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट डे, एगो, ठीक है बेटा, इनसे हमें क्लियर हो जाता है। मैंने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इंडेफिनिट टेंस जब कराया था तब आपको ये वर्ड लिखवाए थे। ये वर्ड बेटा कैसे होते हैं, ये वर्ड सीधा डिक्लेयर कर देते हैं कि टेंस कौन सा है। क्लियर बेटा। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो बेटा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस का जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर है वो किस तरीक़ा से बनेगा बेटा। पॉजिटिव जो स्ट्रक्चर बनता है, पॉजिटिव बनता है आपका, देखो सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर बेटा उसके बाद में वाज या वर में से एक आएगा। वाज वर हम लेंगे कैसे, हम लेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर मेरा सब्जेक्ट एक वचन करता है तो वाज लूँगा, और बहुवचन करता है तो वर लूँगा। उसके बाद बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन उसके बाद में बचता है बेटा ऑब्जेक्टिव, जो भी बचता है उसे एंड में लिख देते हैं, उसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव। आगे देखते हैं बेटा, अगर मैं इसके नेगेटिव की बात करूं,
नेगेटिव की बात करूं बेटा, नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव बेटा बिल्कुल सेम इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरह है। कैसे बेटा, देखो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में वहाँ हम हेल्पिंग वर्ब इज मान लेते थे, यहाँ वाज वर लेंगे। इसके बाद बेटा नॉट आएगा, नॉट आने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। उसके बाद बेटा आपका ऑब्जेक्टिव आएगा। बेटा मेरा कॉन्सेप्ट है आपको इंग्लिश अच्छी तरीक़ा से समझाना। मैं बता रहा हूँ कि ये यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिल सकता बिना पे करे हुए। अगर तुम पे करते हो ना, इंग्लिश की क्लास का पे करते हो, तो इंग्लिश की क्लास का पे कम से कम 1000 रुपये का इसका सब्सक्राइबेंस कहते हैं, क्या कहते हैं, वो मिलता है आपको 1000 रुपये का महीने का या साल का। 1000 रुपये देने के बाद में आप इंग्लिश सीखोगे, वहाँ भी आपको ये चीज़ें नहीं सिखाई जाएंगी। यहाँ मैं फ्री में आपको ये चीज़ें सिखा रहा हूँ, तो बेटा इसका फ़ायदा उठाओ, क्योंकि आने वाले टाइम में बेटा किसी भी चीज़ की तैयारी करने से पहले हमें क्या होती है, छोटी छोटी तैयारियां करनी होती हैं। ये उन छोटी तैयारियों में से ही एक है बेटा। मैं बता रहा हूँ अगर इंग्लिश की क्लास आप मेरी पूरी देखोगे ना, मैं कह रहा हूँ कि कोई भी कंपटीशन का एग्जाम आप आसानी से निकाल आओगे इंग्लिश में। कभी इंग्लिश से तुम्हें डर नहीं लगेगा, इसकी गारंटी लिख के दे रहा हूँ। अब बात करता हूँ बेटा इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव में क्या होता है बेटा, इंटेरोगेटिव में क्या होगा, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, जो हमारी सहायक क्रिया होती हैं, ये सबसे आगे आ जाती हैं। वाज वर्ब में से बेटा मैं एक लूँगा। उसके बाद बेटा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन उसके बाद में बेटा ऑब्जेक्टिव, ये यूज होगा। क्लियर बेटा, वाज वर आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, देन उसके बाद में आपका ऑब्जेक्टिव आता है। अगर इंटरोगेटिव में ही बेटा नेगेटिव दे रखा है तो कैसे करेंगे, वाज और वर्ब में से एक बेटा, वाज वर्ब में से एक, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, देन उसके बाद नॉट, फिर सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, नॉट के बाद में बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही बेटा आईएनजी इंक्लूड होगा, और देन उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव आता है। क्लियर है बेटा। अब मैं बात करता हूँ, पहला करा दिया, दूसरा, तीसरा, अब बेटा चौथा, अब देखो पांचवा। अगर WH परिवार का कोई सदस्य आता है, किसका बेटा, WH फैमिली का। WH फैमिली के में सदस्य में क्या बनती है, WH फैमिली का सदस्य सबसे पहले आएगा। उसके बाद में बेटा वाज वर आएगा, क्या आएगा बेटा, वाज या वर में से एक आएगा, देन उसके बाद में आपका सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर है बेटा, सेम कंडीशन वही रहती है, कोई चेंज नहीं आती है। अब पिछले में देखा कि WH परिवार में अगर नेगेटिव आता है तो बेटा नॉट वाला आ जाता है, तो WH फैमिली आएगी, प्लस वाज वर में से एक आएगा, वाज वर में से एक, देन उसके बाद सब्जेक्ट, प्लस उसके बाद नॉट। याद रखना बेटा, वाज वर्ब में से एक आएगा, सब्जेक्ट आए, पहले वाज वर्ब में से एक आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में नॉट आएगा, देन उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपकी आईएनजी लगाया जाएगा, देन उसके बाद ऑब्जेक्टिव। बेटा जो मैं स्ट्रक्चर करा रहा हूँ, यही स्ट्रक्चर किसी भी चीज़ की नींव को, अरे सीधी सी बात है यार, किसी बिल्डिंग को हम बना रहे हैं, अगर उस बिल्डिंग का बेस सबसे ज़्यादा पुख्ता होगा तो बिल्डिंग अपने आप ही कामयाब होगी। तो बेटा ये बेस है किसी भी चीज़ को हल करने का। स्ट्रक्चर से आप डरो मत ना, अगर एक बार आप स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करते हो ना, तो ये स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा ईजी हैं, आप आसानी से इन्हें बनाने सीख जाओगे। क्लियर है बेटा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के ये स्ट्रक्चर है बेटा, मेन पास्ट कंटिन्यूअस इसी पे काम करता है, इससे अलग कुछ भी चीज़ें नहीं हैं। ठीक है बेटा, अब मैं कल जो कराऊंगा आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सीधे इनका एक्सरसाइज कराऊंगा, इसकी सीधी एक्सरसाइज कराऊंगा। ठीक है बेटा, और इसी के साथ जय हिंद जय भारत। आज बेटा कल रक्षाबंधन है, सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी अच्छी तरीक़े से रक्षाबंधन मनाना, ठीक है, कोई शोर गोल मत करना, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।